हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी। और जिन लोगों ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी यहाँ सुबह का टाइम हो रहा था और 6:30 बज रहे थे सुबह के, तो बस मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट बनाने लगी हूँ। और जल्दी ही आजकल मैं बहुत सुबह ही जल्दी बनाना पड़ता है क्योंकि फिर से सारे काम पहले की तरह स्टार्ट हो गए हैं। और लॉकडाउन मतलब ख़त्म होने के बाद अब यहाँ पहले की तरह सब कुछ हो गया है। पहले आराम आराम से काम होने लगा था बीच में, जब मन तब काम करो, लेकिन अब फिर से वही रूटीन वाली लाइफ हो गई है। तो यहाँ पे अभी मैं जल्दी जल्दी देखिए, ये मैंने रात में ये सब पोंछ दिया था, साफ़ कर दिया था। आप लोगों ने मुझे बोला था कि रात में आप साफ़ करके सोया करो, तो मैं कभी कभी ही छोड़ देती हूँ, नहीं तो मैं ऐसे साफ़ करके ही सोती हूँ। तो बस फिर भी मैं एक बार पोंछ दे रही हूँ क्योंकि रात में कई बार कुछ कीड़े मकोड़े भी चल जाते हैं उसके ऊपर। तो यहाँ भी बस मैं देखिए ये करेला और आलू की भुजिया बना रही हूँ, सूखी सब्ज़ी। और करेला जब हम इसी तरह बनाते हैं, सिर्फ करेला बनाते हैं, करेले की भुजिया, तो कोई भी खाना पसंद नहीं करता है। और मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल नहीं खाना पसंद करते हैं, तो वो कड़वा लगता है। इसीलिए मैं इसको इस तरह से बनाती हूँ ताकि जो करेले का कड़वापन है वो आलू में भी थोड़ा थोड़ा आ जाए, और आलू बहुत टेस्टी हो जाता है इस तरह से, और बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो आप ये बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आपको। तो मैं बस इसमें मैंने प्याज डाला है और करेला और आलू काट करके वो डाल दिया है, और नमक हल्दी, बस इसमें और कुछ भी नहीं जाएगा। तो हरी मिर्ची आपके ऊपर है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं होती है इसमें, क्योंकि करेला तो खुद ही कड़वा होता है और उसमें मिर्ची की और भी ज़्यादा तीखा हो जाता है, इसीलिए मिर्ची की ज़रूरत नहीं है। तो बस मैं यहाँ पे अभी इसको मिक्स कर दूँगी और ढक के बस पका लूँगी और भून लूँगी अच्छे से, तो ये तैयार हो जाएगी मेरी सूखी सब्ज़ी। और कभी-कभी इस तरीके की भी चीज़ें खानी चाहिए। तो करेला जो है बहुत हेल्दी होता है और खाना ज़रूर चाहिए सबको, क्योंकि जो भी अगर हम ऐसा मतलब हमारा लाइफ़स्टाइल हो जाता है कि शुगर लेवल बढ़ ही जाता है कुछ ना कुछ ऐसा खाने से, तो इससे तो थोड़ा कंट्रोल में रहता है। और अगर करेला आपके घर में नहीं पसंद करते हैं तो इस तरीके से ज़रूर बना कर के देखिएगा, तो ज़रूर सब खाना पसंद करेंगे, क्योंकि करेला भर के तो सबको पसंद आता है, जो भरा हुआ करेला रहता है जिसमें हम मसाला भर करके बनाते हैं, लेकिन सुबह-सुबह वो बनाना बहुत मुश्किल है और मुझे तो मसाला पीसना पड़ता है, इसी वजह से मैं ऐसे ही बना ले रही हूँ अभी। और बस इसके साथ मैं पराठे बनाऊँगी। और रात में मैंने जो आपके साथ शेयर किया था, साबूदाने की जो खीर बनाई थी मैंने, वो भी मेरा लेफ़्ट ओवर रखा हुआ है, तो वो भी मेरे ये नाश्ते के साथ आ जाएगा और मेरा नाश्ता कंप्लीट हो जाएगा। तो कुछ मीठा भी होना चाहिए, इसी वजह से बस मैं बटर लगा ले रही हूँ और पराठे तैयार कर ले रही हूँ। और सुबह-सुबह थोड़ा पराठे भी खाना चाहिए, और रात में तो हम ज़्यादातर सिंपल रोटी ही खाते हैं, इसी वजह से। तो आज मैं आपको अपना पूरा रूटीन दिखाऊँगी। और यहाँ पे जो है ये मेरे किचन में यहाँ साइड में जो मैंने रखे हुए हैं डब्बे वगैरह, आप लोग पूछ रहे थे, तो मतलब मैंने अभी रैक नहीं ख़रीदा है, जो रैक में ख़रीदने वाली थी। तो जब मैं वो ले लूँगी तो सारी चीज़ें उसमें मतलब आ जाएंगी, और तब तक मुझे यहीं पे थोड़ा सा एडजस्ट करके रखना पड़ेगा। और यहाँ बस मैं पराठे देखिए बना ले रही हूँ, और मेरा जो है नाश्ता तैयार हो गया है। तो यही था हमारा आज का ब्रेकफ़ास्ट, जो ये करेला और आलू की भुजिया, पराठा और साबूदाने की खीर जो मैंने बनाई थी, वो लेफ़्ट ओवर था। तो फ्रिज में रखने के बाद ना ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगने लगती है। ये चीज़ आप लोग देखिएगा। और मैंने आज जो है बेडशीट वगैरह चेंज की है, वो गंदी हो गई थी तो मैंने हटा दिया है, और अभी बस मैं ये पिलो कवर्स और बेडशीट यहाँ पे बिछा दूँगी। और मुझे एक ब्लैक कलर की बेडशीट लेना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि इतना गंदा होता है। जब गन्नू थोड़ा बहुत ही मतलब चल पाता था, उतने अच्छे से नहीं चल पाता था, तो इतना गंदा मतलब इतनी गंदगी वो नहीं फैलाता था, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा। और वो ऐसा करता है ना, वो सारी बेडशीट को फ़ोल्ड करके नीचे फेंक देता है, फिर इसके नीचे जो प्लास्टिक मैंने लगाई हुई है उसको फेंकता है, और फिर धीरे-धीरे करके दोनों पिलोज़ को भी फेंक देता है, या फिर कुछ भी खिलौने जो मैं उसको देती हूँ खेलने के लिए, सारी चीज़ें नीचे फेंक देता है और क्लैप करने लगता है। तो मुझे बहुत बार
इन सब चीज़ों को सही करना पड़ता है। इसी वजह से मैं सोच रही हूँ। और ऐसी बेडशीट ये देखिए आप, बिल्कुल लाइट कलर है और वाइट कलर की भी है इसमें। तो ये बहुत ज़्यादा गंदी होती है मेरे घर में, और ज़्यादातर गन्नू के ही वजह से। तो वो आजकल बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता है बेड पे। तो जो वो नीचे खेलता है इधर उधर आंगन में, फिर उसके बाद आके इसके ऊपर बैठता है बेड पे और गंदा कर देता है। तो मुझे अब वो बेडशीट भी लेनी है। और ये देखिए, बस ये सब कर देने के बाद कितना अच्छा दिखने लगता है, लेकिन बस 2 या 5 मिनट के लिए ही, उसके बाद फिर से वही हाल हो जाता है। तो मुझे 2 बार 3 बार इसको ठीक करना ही पड़ता है। तो सुबह उठने के बाद मैं एक बार तो करती ही हूँ साफ़। और अब बस मैं यहाँ पे देखिए तैयारी करने लगी हूँ खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे ये मैंने ले लिया। जब मैंने आपको दिखाया था अपने व्लॉग में, जब मैं मॉल गई थी, तो वहाँ से मैं ये गिट्स का पैकेट लेकर आई थी। ये गुलाब जामुन के जो पैकेट होते हैं गुलाब जामुन बनाने के लिए। तो बस आज मैं वही बनाने वाली हूँ। और मैं जब लेकर के आई थी तभी से मैं सोच रही थी कि मैं बनाऊँगी, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं लग रहा था। और देखिए यहाँ पे मैंने जो है ल्यूक वार्म वाटर लिया है, थोड़ा सा हल्का गर्म पानी। और हल्के गर्म पानी से जब हम गूँथते हैं तो बहुत जल्दी हो भी जाता है, और बहुत मुलायम नरम ये गूँथ के तैयार हो जाता है इसका आटा। तो ये डो मैंने लगा लिया और बस इसको गोल गोल में कर लूँगी। और मैं छोटे छोटे नहीं बना रही हूँ, और थोड़े से बड़े बड़े ही बना रही हूँ, ताकि जल्दी से हो जाए। और ये मैं तैयार करके साइड में रख ले रही हूँ। तब तक मैं देखिए यहाँ पूड़ियों की तैयारियाँ कर रही हूँ। कचौड़ी, मैं मूंग दाल की कचौड़ी आज बनाने वाली हूँ, तो उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई ले ली है और इसमें सरसों तेल थोड़ा सा ले लिया है। बस यहाँ पे हरी मिर्ची डाल दूँगी, और ये थोड़ा सा जो है लहसुन प्याज डाल दूँगी। तो इन सब चीज़ों को मैं भून लूँगी थोड़ा सा। और आज कुछ भी नहीं है, कोई त्यौहार नहीं है, ना कोई फंक्शन है, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा कुछ अच्छा खाने का मन करता है। जैसे कि फंक्शन हो चाहे ना हो, या त्यौहार हो या ना हो, फिर भी कभी कभी कुछ मतलब हट के बनाना चाहिए। जैसे हमारे डेली की रूटीन होती है सिंपल खाने का, तो कभी कभी ऐसा भी थोड़ा सा खाने का अच्छा कुछ मन करता है। इसीलिए मैंने सोचा आज कि मैं मूंग दाल की कचौड़ी और ये गुलाब जामुन बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं स्वाद अनुसार नमक और हल्दी पाउडर ले लूँगी, और बस इसको मिक्स कर दूँगी। और देखिए ये जो है मूंग दाल जो है, इसको मैंने थोड़ा सा उबाल लिया था पानी में, और ये बहुत जल्दी ही उबल जाती है। जैसे कि चना दाल को हमें थोड़ा सा उसको टाइम लगता है, लेकिन मूंग दाल बहुत जल्दी गल जाती है। तो उसको मैंने देखिए यहाँ पे करके रखा हुआ है, और ज़्यादा नहीं किया था, नहीं तो ये बहुत जल्दी ही गल जाती है और फिर ये दाल बन जाती है इसी वजह से। और देखिए यहाँ पे मैंने इसको ले लिया है, मूंग दाल को इसमें मिक्स कर दिया है, और इसको बस यहाँ पे मिक्स कर लेना है और कुछ नहीं, इसको भूनते रहना है 2 या 3 मिनट तक। तो यहाँ पे 2 या 3 मिनट तक मैं इसको भूनती रहूँगी अच्छी तरीके से। और ये जब इसका पानी थोड़ा सा इसमें रह जाता है, तो वो पानी सूख जाए और हल्का ये भुना सा लगने लगे, इसका मतलब एक स्मेल भी एक अच्छी सी आने लगती है, भुनी भुनी सी। तो कोई भी दाल को जब आप भूनोगे ना, तो वो उससे बहुत अच्छी स्मेल आती है। और जो हम सिंपल भी घर में दाल बनाते हैं, वो भी मेरी मम्मी क्या करती थी कि जब मार्केट से दालें आती थी, उसी समय वो सीधे कढ़ाई में उसको डाल कर के, और पहले उसको रोस्ट कर देती थी, भून लेती थी सारी दालों को और रख देती थी, और फिर उसको भुनी हुई दालों को बनाती थी। उसका टेस्ट ही बहुत डिफरेंट होता है, और बहुत टेस्टी वो बन जाता है। मतलब थोड़ा थोड़ा सा उसमें सौंधा सौंधा सा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ देखिए अभी मैं दाल को साइड रख दे रही हूँ ठंडा होने के लिए, और यहाँ जो मैंने ये गुलाब जामुन के जो तैयार किए थे गोल गोल करके, उसको मैं अब तल लूँगी। तो यहाँ देखिए सारे एक ही बार में मेरे आ गए थे, तो सबको मैं तल लूँगी। और इसमें टाइम नहीं लगता है बिल्कुल, तुरंत से ही ये तैयार हो जाते हैं, इसलिए मुझे बहुत पसंद है आते हैं, क्योंकि जल्दी बन भी जाते हैं। इतना इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे आप वाइट वाले रसगुल्ले बनाओगे ना, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है। मैंने 2 बार ट्राई किए हैं, लेकिन दोनों बार मेरे से अच्छे नहीं बने। इसलिए मैं मतलब अगर मैं ही ठीक से नहीं बना पा रही हूँ, तो मैं कैसे आपको बताऊँगी।
इसलिए मैं नहीं दिखाती हूँ। मैंने 2 बार वाइट वाले रसगुल्ले बनाए थे और दोनों बार वो बिल्कुल फट गए थे और अच्छे नहीं बने थे, लेकिन मैं फिर से एक बार ट्राई करूँगी। तो हर चीज़ जो आप पहले से नहीं आपने कभी बनाया है कुछ अलग चीज़, तो थोड़ी-सी किसी-किसी चीज़ में टाइम लगता है बनाने में और सही से नहीं बन पाती है, लेकिन धीरे-धीरे करते-करते वो बन जाती है। तो यहाँ पे अभी मैं बस इसको देखिए भून करके निकाल लूँगी तल के और इसको अभी साइड रख दूँगी। और इसको जो मेरा दाल जो है तब तक ठंडा हो रहा है, जो मैंने मूंग दाल अभी भूना था उसको ठंडा कर लिया है मैंने और इसको साइड में रख दूँगी। और तब तक मैं यहाँ पे देखिए कचौड़ियों की तैयार करूँगी। अभी मैं यहाँ पे इस दाल भर लूँगी ये सारे डो में। तो ऐसे तैयार कर लेने से फटाफट से तल जाती हैं और इतना मुश्किल नहीं होता। एक-एक आप करोगे ना तो बहुत दिक्कत होती है और टाइम भी ज़्यादा लगता है इसी वजह से। तो मैं यहाँ पे भी दाल को भर ले रही हूँ, तो थोड़ा-थोड़ा लेकर मैं भर ले रही हूँ और जितनी छोटी आप बनाएँ उसके हिसाब से ही दाल इसमें भरनी चाहिए, या छोटी या बड़ी जैसे आपको पसंद हो। और तब तक मेरा जो है चाशनी भी उधर हो रहा है। चाशनी मतलब मेरी हो चुकी है, तो चाशनी मैंने आपको दिखाई नहीं। चीनी मैंने लिया था जितना उसका डबल पानी लिया था और बस उसको मैं उबालती गई जब तक वो आधा ना बच जाए। तो अभी वो तैयार, इसमें ज़्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं बनती है, तो एक तार वाली चाशनी मैंने बनाई है और बस इसको मैं अभी ठंडा थोड़ा सा होने के लिए रख के आई हूँ। और बिल्कुल गरम-गरम में जब आप डाल दोगे ना ये गुलाब जामुन तो वो फट जाते हैं और यहाँ बस मैं वही सब तैयार कर ले रही हूँ कचौरियाँ, और क्योंकि एक बार तैयार कर लूँगी तो उसके बाद मुझे आसानी हो जाएगी, फटाफट से तल जाएंगे। और यहाँ पे जो है गुलाब जामुन मेरे मैं थोड़ा सा ही ठंडा कर रही हूँ जो है चाशनी को, बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल ज़्यादा ही ठंडा नहीं कर देना है, हल्का सा ठंडा होने देना है। फिर उसके बाद मैं उसको उसमें सारे जो मैंने रसगुल्ले तैयार करके रखे हैं वो मैं ऐड कर दूँगी, जो गुलाब जामुन मैंने तैयार करके रखे हैं। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे साइड में वो साइड में आप देख रहे होंगे जो रखा हुआ है वो प्लास्टिक में मैंने साबूदाने को ही रखा है जो मैंने बनाया था रात में। तो कभी-कभी मैं इस तरह से यहीं पे छोड़ देती हूँ। तो यहाँ भी बस मैं देखिए तल ले रही हूँ सारी कचौड़ियों को, और इसको तलने में ही थोड़ा-सा टाइम जो लगता है अच्छे से तलना पड़ता है, क्योंकि जब हम कुछ भी फ़िल करके बना रहे होते हैं तो थोड़ा-सा टाइम उसको ज़्यादा देना पड़ता है, क्योंकि अच्छे से वो मतलब दोनों तरफ से पक जाए। ऐसे जब सिंपल पूरियाँ बनाते हैं तो फटाफट से हो जाती हैं, बिल्कुल जल्दी-जल्दी से पक जाती हैं और तल जाती हैं। तो देखिए मैंने अच्छे से इसको तला है और बिल्कुल ऐसा कलर हो जाए तो आपको पता लग जाता है कि अंदर बाहर दोनों तरफ से ये तल चुका है। तो मैं ज़्यादातर दाल भर के कम ही बनाती हूँ और सत्तू वाली कचौरियाँ इस तरीके से ज़्यादा बनाती हूँ, तो वही हमें पसंद आती है बहुत ज़्यादा। और उसके साथ चोखा हो या चटनी तो सत्तू वाले कचौड़ी के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे अभी मेरी देखिए कचौड़ियाँ तल गई हैं और यहाँ ही देखिए यही मैंने चाशनी आपको दिख रही होगी, अभी इससे भाप निकल रहा है। तो मैंने इसको 2 कटोरे में बाँट लिया है इसी वजह से, क्योंकि एक ही में मैं सारा डाल दूँगी, सारे जो है रसगुल्ले जो मैं डाल दूँगी तो वो फट जाएंगे, इसीलिए अलग-अलग करके मैं डालूँगी। तो देखिए यहाँ पे अभी मैं चाशनी को, और इसमें मैंने एक इलायची भी डाली थी और चाशनी को 2 कटोरे में बाँट दूँगी और बस इसमें मैं सारे ऐड कर दूँगी। तो देखिए थोड़ा-सा और ठंडा इसको मैं 2 मिनट कर ली थी। उसके बाद देखिए यहाँ जितने भी मेरे बने हैं उनको मैं आधा उस कटोरी में और आधे इस कटोरी में डाल दूँगी, तो ये फूल के और भी बड़े हो जाएँगे। तो बिल्कुल गरम-गरम में नहीं डालने हैं, हल्का ठंडा हो जाए चाशनी तब डालेंगे हम इसमें। बस इसको मैं अब रख दूँगी और ये ढक दूँगी मैं थोड़ी देर बाद, लेकिन अभी इसी तरीके से रहने दूँगी। और यहाँ देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं रसगुल्ले। तो यहाँ पे जो है अब बस मेरे ये कचौड़ियाँ भी तैयार हो गई हैं। और मैं जब भी इस तरीके की कोई चीज़ बनाती हूँ तो थोड़ा ज़्यादा ही बना लेती हूँ, क्योंकि जो है कभी-कभी मतलब सुबह के लिए भी, जैसे रात में मैं बनाती हूँ तो सुबह के लिए भी 2-4 रह जाती हैं तो मैं खा लेती हूँ। और इसी वजह से मैं थोड़ा-सा ज़्यादा ही बना रही हूँ और सारी तल ले रही हूँ यहाँ पे।
यहाँ हीटर में मैं इसको तल रही थी, क्योंकि अभी जो है हमारा ये लाइट था और ज़्यादातर कटी ही रहती है लाइट, मैंने आपको बताया होगा, तो इसीलिए अभी थी तो मैंने यूज़ कर लिया है। और यहाँ अभी बस मैं तल लूँगी सारी कचौड़ियों को इसी तरीके से। और ये देखिए और कुछ-कुछ जो है कचौड़ियाँ मैंने बाद में भी, मतलब अभी नहीं, लेकिन बाद में मैंने तली थी थोड़ी देर, थोड़ी-सी मैंने रख दी थी, क्योंकि यहाँ देखिए बिल्कुल बारिश का मौसम हो गया था, इसलिए मैं जल्दी-जल्दी कपड़े जो है वो देखने लगी थी। लेकिन अभी बारिश थोड़ी बहुत हो के रुक गई थी। और यहाँ जो आप कपड़े देख रहे होंगे ये अभी गीले-गीले हैं, क्योंकि अभी ही मैंने थोड़ी देर मतलब दोपहर में धुले थे और इसी तरीके से रख दिए थे पानी निचोड़ने के लिए। तो अभी मैं इसको फैला दे रही हूँ, और सुबह से बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं लगा था धोने के लिए। तो ये देखिए यही था आज का मेरा डिनर, और इसके साथ हमने केचप भी थोड़ा सा ले लिया था। और कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।